रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंडिया याद रखना 15 अगस्त जो कि तुम्हारी योम आज़ादी का दिन है, अगर तुमने अब शरारत की तो ये योम आज़ादी का दिन तुम्हारा योम बर्बादी में तब्दील हो जाएगा। और अगर अब जंग शुरू जो कि ऑलमोस्ट हो चुकी है, बहरी लेवल पे बहरिया में जंग शुरू हो चुकी है, पाकिस्तानी बहरी बेड़े और हिंदुस्तानी बहरी बेड़े बहरी जहाज़ों के दरमियान कशमकश शुरू हो चुकी है और वो तेजी पकड़ चुकी है। कुछ जानी नुकसान की तफसीलात भी हैं, वो भी बताते हैं। और अगर इस बार ये जंग बड़े लेवल पे चली जाती है तो सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं बल्कि हम आधी दुनिया को लेके डूबे साथ लेके डूबेंगे। ये किसका कहना था और क्यों कहा गया? और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की इस नई जंग का आगाज होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक मजाकिया और तंजिया तरीके से एक मैसेज दे दिया है हिंदुस्तान को कि इंडिया इस बार मैं भी तुम्हें नहीं बचाऊंगा क्योंकि तुम एहसान फरामोश हो, तुम इस बार मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। ऐसा कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। तो तमाम तफसीलात पे जाने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा क्या करें। नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अभी 3-4 दिन के बाद 14 अगस्त जो कि पाकिस्तान की योम आज़ादी का दिन है, 15 अगस्त जो कि हिंदुस्तान की योम आज़ादी का दिन है। आज़ादी पे दोनों मुल्कों में परेड्स होती हैं, पूरे मुल्क में जश्न मनाया जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में जश्न मनाया जाता है। जहां पे पाकिस्तान के चाहने वाले रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं दुनिया में, वो वहां पे जश्न मनाते हैं। हिंदुस्तान के दिन जहां पे हिंदुस्तानी रहते हैं वो वहां पे जश्न मनाते हैं। लेकिन क्या इस मरतबा हमें 14 अगस्त और 15 अगस्त को जश्न मनाने का मौका मिलेगा या फिर ये कोई और मामला होने जा रहे हैं? पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब अमेरिका में मौजूद हैं। कल पाकिस्तान कम्युनिटी से खिताब करते हुए उन्होंने पाकिस्तानियों से कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों से, कि हिंदुस्तान बार बार शरारत कर रहा है। बलूचिस्तान में हिंदुस्तान इन्वॉल्व, कनाडा में कत्ल में हिंदुस्तान इन्वॉल्व, कतर में इसने शरारत की है, और अफगानिस्तान में इंडिया की जो है बहुत सारी तंजीमें वहां पे पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमें काम कर रही हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं। और अब बहरी जहाजों के दरमियान जो क्लेश हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, इसके बाद अब पाकिस्तान ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहेगा और इस बार पाकिस्तान तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि तुम सारी जिंदगी अगर बच गए तो किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखोगे। क्योंकि हिंदुस्तान जब भी शरारत करता है चाइना के साथ तो चाइना खूब फेंटा लगाता है हिंदुस्तान का। वो तो चाइना से डरता है, हिंदुस्तान नहीं छेड़ता उसके साथ। डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक बात को दोहराई जा रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया की जंग मैंने खत्म करवाई, जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कल फिर से इस बात को दोहराया कि हम शुक्रिया अदा करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का कि उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इस जंग को ज्यादा बढ़ने से रोक दिया और खत्म करवाया। लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया एक तो इस चीज को डिनाई कर रहा है, लेकिन जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं या जो उनके वुजरा हैं उनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं है कि वो मीडिया पे आके ये बयान दे सके कि डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म नहीं करवाया इस जंग को। क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इस तरह का बयान देते हैं तो उनकी पब्लिक मारेगी उनको, और उन पे कॉन्फिडेंस तो ऐसे भी नहीं कर रही। उनकी जो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के खिलाफ ये चीज़ चली जाएगी कि दूसरा मुल्क कैसे हमारे मुल्क के मामलात में मुदाखलत कर सकता है। तो इसलिए वो इस बात को ओपन नहीं कर रहे, जबकि हकीकत यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग को खत्म करवाया। पाकिस्तान इसको एडमिट करता है। और जब भी किसी कोई दो मुल्क के दरमियान कोई क्लैशेस होते हैं, जंग होती है, तो तीसरा मुल्क मीडिएटर का रोल प्ले करता है। वो उसको करना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है और ये आजाद खारजा पॉलिसी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। अब चलते हैं डीजीआईएसपीआर ने जो बयान दिया। डीजीआईएसपीआर ने जो जो बातें की उनसे बिल्कुल हटकर इंडियन मीडिया ने डीजीआईएसपीआर के बयान को एक अलग सा रंग दे के दिखा दिया। अब डीजीआईएसपीआर ने कहा कि पाकिस्तान तमाम चीज़ों में, चाहे फिजाइया हो, चाहे नेवी हो, चाहे ग्राउंड फोर्स हो, हम हर लेवल पे बिल्कुल तैयार हैं। हमारी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। हम कभी भी जंग का आगाज़ नहीं करते और हम कभी भी जंग के हक में नहीं हैं। लेकिन अगर कभी भी हम पे जंग को मुसल्लत किया जाएगा तो हम भरपूर जवाब देंगे और हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और इस तरह की तमाम तरह की प्रेस रिलीज है। मैंने आपको उसका लुब्बे लबाब बताया है कि उनका यह कहना था कि अगर कोई जारहियत इंडिया की तरफ से की जाती है तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन इंडिया ने उसको तोड़ मोड़ के ही नहीं बल्कि अपने ही से एक प्रेस रिलीज लिख के जारी कर दी कि पाकिस्तानी डीजीआईएसपीआर का ऐसा कहना था कि पता नहीं हम बजरी के ट्रक हैं और तुम मर्सिडीज हो, तुम अगर टक्कर होती है तो मर्सिडीज का नुकसान होगा, हमारा क्या जाएगा। अब इस तरह की कोई बात डीजीआईएसपीआर ने ना तो की और ना वो कर सकते हैं। और अगर अब इस बार तुमने इंडिया शरारत की तो हम सिर्फ खुद ही नहीं आधी दुनिया को लेके साथ डूबेंगे। ऐसा कहना था इंडियन मीडिया का कि पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने प्रेस रिलीज में यह बात की है। आप जाके ट्विटर पे उनका बयान पढ़ सकते हैं, वहां पे कोई इस तरह की बात नहीं है। और अगर इस तरह का कोई बयान होता तो पाकिस्तान अगर कभी कोई बयान देता है तो उसको ऑन करता है, और पाकिस्तानी मीडिया डीजीआईएसपीआर का अगर कोई बयान हो या आर्मी चीफ का तो पाकिस्तानी मीडिया उसको चलाता है भरपूर तरीके से। और सोशल मीडिया पे भी अभी आग लगी होती है अगर कोई इस तरह की बात होती। ये महज एक प्रोपोगंडा है। लेकिन
ये तमाम तर इंडिया जो बातें कर रहा है और DGISPR का भी ये जो बयान आया, इससे ये जरूर लगता है कि कुछ पक रहा था और अब ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब कोई ना कोई मामलात बढ़ गए हैं आगे, और ये 15 अगस्त और 14 अगस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये दो जो तारीखें हैं, मैं आपको डरा नहीं रहा, और पाकिस्तानी ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन आपने तैयार जरूर रहना है मेंटली। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।